student for this course, lecture number 35. I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lecture, we will discuss about the famous young double-slit diffraction experiments to verify the waves or particle natures of the particles like electrons, protons and photons etc. So आइए आज के lecture की तरफ जाते हैं. So we will start the lecture from a question that waves are particles, especially for the smaller size particle, that is for the electrons, protons, or for the light particles that we are known as the photons. ठीक है. सो इसी पर्पस के लिए जो एक्सपेरिमेंट जो फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया टू डायफ्रैक्ट द लाइट, ठीक है, ये जानने के लिए कि आया मतलब ये पार्टिकल्स है या ये वेव्स है. सो द फेमस एक्सपेरिमेंट इज बीन नोन एज यंग डबल स्लिट डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है. सो that experiment was basically performed to demonstrate the wave property of light. ठीक है, ताकि लाइट की जो वेव प्रॉपर्टीज है उसको एक्सप्लेन किया जा सके. ठीक है, और ये देखा जा सके कि अंडर व्हाट कंडीशंस द लाइट्स विल बिहेव एज अ पार्टिकल्स, के अंडर किस कंडीशंस के अंदर लाइट जो है वो पार्टिकल्स बिहेव करेगा, या इस एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में कैसे ये पता चला कि लाइट कैन आल्सो बिहेव एज ए पार्टिकल्स. सो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हुए जो डबल स्लिट मतलब जिस तरह के यूज़ हुए एक्सपेरिमेंटल के अंदर, it will consist of the one that you can visualize now on the screen. ठीक है, मतलब बिल्कुल ये जो स्क्रीन पे आप दिख रहे हैं इसी तरह का एक्सपेरिमेंटल सेटअप था. ये हमारे पास दो स्लिट है और यहाँ पर हमारे पास इंसिडेंट वेव्स है. ठीक है, अब ये जो इंसिडेंट वेव्स है दे आर बीन मूव टुवर्ड दिस स्लाइड. ठीक है, इन दोनों स्लाइड से जो स्लेट्स है उनसे इनको गुजारा जाता है. दोनों स्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशंस है दैट इज डिनोटेड बाय डी, और जो स्लेट के जो दरमियान वाला पोर्शन है उससे मिडल तक यहाँ पर जो एंगल बनता है दैट वी डिनोटेड बाय थीटा. ठीक है, जो स्क्रीन के साथ इनका जो एंगल बनता है. एंड सिमिलरली द सेपरेशन बिटवीन द स्लेट एंड द स्क्रीन इज डिनोटेड बाय एल. ठीक है, अब जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया कि मतलब लाइट्स को या जो इंसिडेंट लाइट है that was being allowed to pass through the slats. ठीक है, and to strike with the screen, और यहाँ पर स्क्रीन पे पैटर्न बनाए. ठीक है, लाइट को एक पाम में गुजारा गया फिर दूसरे पाम में गुजारा गया, मतलब एक्सपेरिमेंट्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से मतलब उसको दोहराया गया. लाइट को डिम करके दोहराया गया, फिर एक स्लाइड को बंद करके सिर्फ एक स्लाइड के अंदर से लाइट को गुजारा गया. ठीक है, और फिर दूसरे स्लाइड को बंद करके पहले स्लाइड से इसको गुजारा गया और जो पैटर्न्स है उसको ऑब्जर्व किया गया. ठीक है, और ये देखने के लिए कि आया जो लाइट है ये एज अ वेव बिहेव करती है या ये एज अ पार्टिकल्स वो बिहेव करती है. ठीक है, however dimming the light result and single flashes on the screen. ठीक है, representative of particles. ठीक है, अब लाइट्स को पहले क्या किया गया कि यंग एक्सपेरिमेंट डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट्स द वेव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. ठीक है, however dimming the light results and single flashes on the screens are represented of particles. ठीक है, मतलब पहले में लाइट को एज विजुअल्स स्लाइड में से पास किया गया तो एक डायफ्रैक्शन पैटर्न्स वो बन गई. सो दैट वाज द रिजल्ट के लाइट बिहेव एज अ वेव्स. फिर लाइट को डिम करके इन स्लेट से वो पास किया गया. सो उससे जो स्क्रीन्स पे जो पैटर्न बना दैट वाज समहाउ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पार्टिकल और द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पार्टिकल नेचर ऑफ द इंसिडेंट लाइट. ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे पास इधर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आई मीन दिस काइंड ऑफ पैटर्न दैट वाज बीन ऑब्जर्व फॉर 20 काउंट. आई मीन नंबर ऑफ काउंट्स जो यहाँ पर थे. हम कह रहे हैं कि इंटेंसिटीज़ को लाइट इंटेंसिटीज़ को जब बढ़ाया गया तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो स्पॉट्स थे वो भी इंक्रीज करते गए. मतलब फॉर द 20 काउंट्स we have this much of notation or this much of the particles like shapes on the screen. ठीक है, so when the counts they were being increased to 100 counts. So here you can see that the number of the spot is also being increased. So here again you can see that this is for 500 counts and this is these are for 4000 counts. So you can see that how the pattern changed with the
number of counts. Um, the same way, I mean, these experiments were initially performed. The double slit experiments was initially being performed for the light, ठीक है, for the incident light waves, ठीक है, और इससे मतलब इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से आजमाया गया ताकि इसकी जो वेव नेचर्स है और जो पार्टिकल नेचर है दोनों को वेरीफाई किया जा सके, ठीक है। सो पहले लाइट को एज इट इज़ जब पास किया गया, सो इट वाज बीन वेरीफाइड कि मतलब इसकी जो है वेव नेचर्स है। फिर लाइट को डैम करके जब पास किया गया, so it was been found that it's making the patterns like that of the particles. So वो जो particles की थी वो verification हो गया। I mean the total experiment was quite lengthy, but we will try our best to do as much as explanation possible in this particular lectures, ठीक है। फिर यही एक्सपेरिमेंट जो है दोबारा इसको मतलब किया गया to specify it for the electrons, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए भी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया, and who was the person who done the experiment, the double slit experiment for the electrons was C. Johnson's of Tübingen, Germany, and he succeeded in 1961 in showing double slit interference effect for electrons by constructing very narrow slit and using relatively large distance between the slit and the observation screen, ठीक है। मतलब सी जॉनसन्स जो था इसने टोबिंगन जर्मनी में 1961 में एक्सपेरिमेंट किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। और वो ये देखना चाहता था जो वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ है, लाइक इंटरफेरेंस इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए मतलब उस वक्त वो देखना चाहता था, ठीक है। और इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो उसने 1961 में किया, बेसिकली वही चीज़ जो इंटरफेरेंस इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन के लिए, उसी को मतलब साबित करने के लिए, उसी को देखने के लिए किया। और इसी के लिए मतलब उसने जो स्लेट है जो नॉर्मली लाइट वाले एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल हुए उसके मुकाबले में वो जो स्लेट थे वो थोड़ा ज़्यादा नैरो थे, एंड उसके दरमियान जो डिस्टेंस थी, relatively large distance was maintained between the slits, ठीक है, and the observation screen। मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस है स्लिट के दरमियान, ठीक है, और जो ऑब्जर्वेशन स्क्रीन है यहाँ पर उसके दरमियान जो डिस्टेंस था दैट वाज रिलेटिवली लार्ज। ये डिस्टेंस थोड़ा सा वो क्या था, थोड़ा सा लार्ज था, ठीक है। सो दिस एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट प्रिसाइजली द सेम बिहेवियर्स अकर फॉर बोथ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कि मतलब इसी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये बात साबित हो गई कि जिस तरह वो एक्सपेरिमेंट्स लाइट के लिए मतलब जो रिजल्ट्स निकाले गए थे, उसी तरीके से वही एक्सपेरिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी निकाले गए। मतलब जिस तरह लाइट के बारे में कहा गया कि इट हैज़ अ डुअल नेचर, मतलब जब लाइट को एज अ टेस्ट पास किया गया डबल स्लैट में से तो उसने इंटरफेरेंस पैटर्न्स वो प्रोड्यूस की, फिर जब डैम करके उसको पास किया गया सो इट प्रोड्यूसेस अ पार्टिकल पैटर्न। आई मीन दैट इज़ बी रिमेंबर्स वी आर एक्सप्लेनिंग द थिंग इन शॉर्ट डिटेल के साथ, फिर उसकी मज़ीद हमारे पास डिस्कशन है, आई मीन विच इज़ नॉट नेसेसरली बी कवर इन अ सिंगल लेक्चर्स, ठीक है। सो ये जो एक्सपेरिमेंट्स था जो जॉनसन ने किया, that's basically demonstrated it precisely, I mean the behaviors of the electrons, okay, it can do or it has the dual nature that a particle as well as the waves, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्वेश्चंस अराइज होता है कि यहाँ पर ये हमारे पास ये है कि शुरू में जब हम कोशिश करते हैं कि यह साबित करने के लिए कि आया इलेक्ट्रॉन जो है, आई मीन एट फर्स्ट ग्लांस द पीपल बिलीव दैट इलेक्ट्रॉन इज़ पार्टिकल्स, कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास पार्टिकल्स है। और जब हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इनिशियली हर जो बंदा जब ये समझता है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तो अब दोनों स्लाइड से जब हम इसको पास करने की कोशिश करते हैं तो पीपल विल बिलीव दैट इट विल पास ईदर टू दिस स्लाइड और दिस स्लाइड, ठीक है, कि दोनों में से अगर ये पार्टिकल है तो किसी एक स्लाइड में से पास करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वेव है तो ये क्या है, दोनों से सिमल्टेनियसली ये पास करेगा, ठीक है। लेकिन अगर अगेन हम कहते हैं कि ये पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स यू नो दैट बाय डिफॉल्ट कि इट विल ईदर पास फ्रॉम दिस और फ्रॉम दिस। सो अब यहाँ पर
मतलब हम इसी वक्त इस चीज़ पर मुकम्मल नहीं पहुँचे, मतलब जब हम लेक्चर्स को दरमियान जो लेक्चर के दरमियान में से चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हमारे जहन में स्टिल वो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम जब इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को एज ए पार्टिकल लेते हैं। सो अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि विच स्लेट, ठीक है, कि किस स्लेट में से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पास हो रहा है, ठीक है। और इसी के लिए जो है आगे एक्सपेरिमेंट की गई to see that from which slit the electron will pass. If we believe or we are saying that electron has only a particle nature, मतलब जब हम शुरू में कंसेप्ट लेते हैं इलेक्ट्रॉन का तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम स्लिट में से इलेक्ट्रॉन को पास करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि किस स्लिट में से ये पास करते हैं, आया पहले से दूसरे से पास करते हैं या दोनों से पास करते हैं। तो उसी को देखने के लिए फिर मजीद एक्सपेरिमेंट की गई, ठीक है। सो टू डिटरमाइन विच स्लिट द इलेक्ट्रॉन्स वेंट थ्रू, ठीक है, ये देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स किस स्लिट से पास कर गए, ठीक है। वी सेट अप ए लाइट शाइनिंग ऑन द डबल स्लिट एंड यूज ए पावरफुल माइक्रोस्कोप टू लुक एट द रीजन्स, ठीक है। कि हमने क्या किया कि दोनों जो हमारे पास स्लिट्स थे उन दोनों पे लाइट जो है वो शाइन की, दोनों पे एक साथ जो है ना एक लाइट शाइन की, और साथ ही एक पावरफुल माइक्रोस्कोप को यूटिलाइज किया ताकि दोनों रीजन्स को, जो दोनों स्लाइड्स है, उनको ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। सो आफ्टर द इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू वन ऑफ द स्लिट्स अ लाइट बाउंसेस अप द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आफ्टर द इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू वन ऑफ द स्लिट, आई मीन जो ही हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स दोनों स्लिट में से किसी एक में से जब पास मतलब उन्होंने किया, सो लाइट बाउंसेस अप द इलेक्ट्रॉन, तो जो लाइट हम उधर वो शाइन कर रहे थे स्लेट पे ताकि हम क्लियरली इवेंट को ऑब्जर्व कर सके माइक्रोस्कोप से कि ये किस स्लेट से ये पास कर रही है। सो जो ही हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जब पास करती है स्लेट में से, तो वो जो शाइनिंग लाइट है वो इलेक्ट्रॉन से बाउंस बैक हो रही है, ठीक है। बाउंसेस अप द इलेक्ट्रॉन, सो द लाइट बाउंसेस अप द इलेक्ट्रॉन। सो इससे क्या होता है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन पास कर रही है, सो वो जो लाइट हम शाइन कर रहे हैं वो इसी इलेक्ट्रॉन पे आके उस पर बाउंस हो रही है, ठीक है। सो वी ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड लाइट, तो इससे ये हुआ कि हमने जो लाइट है उसकी उसको रिफ्लेक्ट करते हुए देखा, द लाइट को हमने रिफ्लेक्ट करते देखा। सो वी नो वेस्ट लेट द इलेक्ट्रॉन कैम थ्रू, तो इससे हम जो है ना थोड़ा सा हमें अंदाज़ा हो जाता है या हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स किधर से पास कर रहा है, ठीक है। मतलब हमने लाइट को दोनों स्लाइड पे फोकस किया, ठीक है, ये देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन किस लाइट से वो पास कर रही है, और साथ ही हमने एक पावरफुल माइक्रोस्कोप को लिया ताकि उस जब इलेक्ट्रॉन पास करे ताकि हम उसको देख सकें। लेकिन हमने क्या देखा कि लाइट जब मतलब जब इलेक्ट्रॉन उधर से गुजरती है तो लाइट उस पर बाउंस बैक हो रही है, ठीक है, मतलब लाइट इलेक्ट्रॉन से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर से वो पास कर रही है, ठीक है। सो अब उसी को फिनोमेनास को थोड़ा डिटेल के साथ मतलब हम कुछ इस तरह बयान करेंगे कि जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं या जो प्रोटॉन्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम उसकी जो वेवलेंथ है उसके लिए हम pH का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, pH फॉर द प्रोटॉन। आई मीन वी यूज़ अ सबस्क्रिप्ट pH टू डू नॉट वेरिएबल फॉर द लाइट, ठीक है। Therefore, the momentum of the photons, momentum of proton जो हमारे पास है, that is given by h over lambda. That is the ratio of the Planck constant to that of the wavelength of the used proton. ठीक है, and we said that this is greater than h over d. ठीक है, h again Planck constants and d is the separation between the two slats. ठीक है, कि हम कहते हैं कि यहाँ पर वेवलेंथ की बजाय हमने जो सेपरेशन है वो यूज़ किए, दैट इज़ फॉर द प्रोटॉन्स मोमेंटम। सो द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स will be on the order of P with a subscript EL for the electron, and this will be equal to Planck constant over the wavelength of the electrons. And again we say that that should be approximately equal to h over d, that is the Planck constant and the separation between the two slits, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो रेशो है in case of the photon is greater than h over d, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि this ratio is approximately
for the electron the ratio is approximately equal to h over d. ठीक है. So the difficulty, अब यहाँ पर क्या है, we have some difficulty. अब यहाँ पर हमें कुछ डिफ़िकल्टी वो फील हो रही है. ठीक है, यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने देखा कि लाइट बाउंसिस बैक हो रही है, मतलब लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन से रिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है, सो वहाँ पर हमने देखा कि फिर जो मोमेंटम है फोटॉन्स की, उसके लिए हमने कैलकुलेशंस की या हमारे पास रिलेशंस है. ठीक है, तो हमने देखा कि ये रिलेशंस जो है प्लैंक कांस्टेंट और जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन, इसके बीच जो रिलेशंस है दैट इज़ ग्रेटर देन प्लैंक कांस्टेंट ओवर डी. और फिर सिमिलर रिलेशंस को हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स के लिए फॉर द मोमेंटम एंड, और हमने देखा कि इसकी जो रिलेशन है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्लैंक कांस्टेंट टू द सेपरेशंस बिटवीन द स्लैट. ठीक है, सो द डिफिकल्टी इज दैट द मोमेंटम ऑफ द फोटॉन्स यूज्ड टू डिटरमाइन which slat the electrons went through is sufficiently great to strongly modify the momentum of the electron itself. ठीक है, मतलब लाइट की जिस लाइट को हमने यूज़ करना था, ताकि हम क्या करें कि हम ये देख सके कि लाइट या जो इलेक्ट्रॉन है वो किस स्लाइट में से वो पास करेगी. अब वो जो लाइट थी, जो यूटिलाइज लाइट थी, उनका मोमेंटम इतना ज़्यादा था, मतलब ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोमेंटम थे, जो इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम है उसको डिस्टर्ब करने के लिए वो काफ़ी था. ठीक है, मतलब ये कि जिस लाइट को हम यूज़ कर रहे थे ताकि ये देखें कि इलेक्ट्रॉन्स किस लाइट में से पास कर रही है, वो मोमेंटम इतना ज़्यादा था, जो गुजरे हुए प्रोटॉन या उस वक्त जो जो इलेक्ट्रॉन थे, उनके मोमेंटम को चेंज करने के लिए काफ़ी था. मतलब ये हमने जो प्रोटॉन यूज़ की थी ये उनका मोमेंटम था, एंड दिस मोमेंटम वाज सफिशिएंट एनफ टू चेंज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ. ठीक है, मतलब ये सिर्फ देखने के लिए हमने यूज़ किया था, लेकिन दैट वाज एनफ टू चेंज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, दस चेंजिंग द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स की मोमेंटम के लिए ये जो फोटॉन की मोमेंटम थे ये काफ़ी था ताकि उसको चेंज करें. तो अब जब ये जो लाइट फोटॉन्स है या मोमेंटम है उसकी, अगर हम कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स की मोमेंटम को चेंज करने के लिए काफ़ी था, सो इट्स मीन दैट कि ये क्या करेगी, उसकी मोमेंटम को चेंज करेगी, मीन इसकी डायरेक्शंस को मतलब चेंज कर सकती है. ठीक है, सो द अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई विच लेट द इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू विल इन इटसेल्फ चेंज द इंटरफेरेंस पैटर्न. ठीक है, सो जो अटेम्प्ट हम कर रहे थे ये देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से या किस लाइट से पास करेगा, वो बाय इटसेल्फ जो है क्या करेगा, जो इंटरफेरेंस पैटर्न्स है खुद उसको डिस्टर्ब करेगा. ठीक है, उसी पैटर्न को चेंज करेगा, मतलब उसी पैटर्न्स और उसी एक्सपेरिमेंट पे बजाते खुद वो असरअंदाज होगा. मतलब जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी मोमेंटम और जो इलेक्ट्रॉन्स की मोमेंटम्स है वो दोनों क्या है, वो दोनों ऑलमोस्ट मतलब है इतना काफ़ी है कि जो लाइट की जो मोमेंटम है वो इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम को चेंज करने के लिए काफ़ी है, और इससे जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होने के लिए, मतलब वो जो मोमेंटम है वो काफ़ी है. सो जो अटैम्प्ट हम कर रहे थे, दैट अटैम्प्ट्स इन अदर वर्ड्स और इन सैम्पल वर्ड वाज समथिंग हाउ गुड फॉर नथिंग इन दैट पर्टिकुलर केस. जिस मकसद के लिए हम यूज़ कर रहे थे उल्टा उस मकसद के लिए ये क्या था, ये काफ़ी नहीं था. ठीक है, विल सेल्फ चेंज द इंटरफेरेंस पैटर्न. और रेदर हम कह रहे हैं कि जो लाइट हमने यूज़ की देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन किधर से गुजर रहा है, वही लाइट जो है बाय इटसेल्फ बीइंग यूटिलाइज टू चेंज द इंटरफेरेंस पैटर्न्स. ठीक है, वही लाइट मतलब जो है इलेक्ट्रॉन की जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसके लिए मतलब उसमें चेंज का बायस वो बन रही थी. ठीक है, so here we have solutions for the problem. अब यहाँ पर है कि we are unable to find. ठीक है, ये चूँकि जो सेटअप हमने अरेंज की, मतलब हमने पावरफुल माइक्रोस्कोप को लिया, लाइट को शाइन किया, ठीक है, ताकि ये देख सके कि इलेक्ट्रॉन किधर से पास कर रही है, लेकिन हमने देखा कि जो प्रोटॉन्स हम यूज़ कर रहे हैं उसकी मोमेंटम इतनी है कि वो जो इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम है उसको वो डिस्टर्ब कर सके. ठीक है, मतलब इसी से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो पाथ है वो चेंज आ रही है, और इसी से जो उसका जो इंटरफेरेंस पैटर्न्स है वो चेंज हो रहा है. ठीक है, सो वी डोंट हैव एग्जैक्टली द इंफॉर्मेशन टू से
फ्रॉम वेयर एग्जैक्टली द इलेक्ट्रॉन पास, कि कहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो पास कर रही है, ठीक है। सो फ्रॉम दैट वी गेट टू द आइडिया ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, और वी कैन से दैट वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी सॉल्यूशंस, कि हमारे पास क्या है, okay, the solutions to the wave particle duality of an event is given by the following principles, कि हमारे पास ये चीज़ आ गई कि मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट था, डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट था, कि इसको मुख्तलिफ तरह से दोहराया गया, ठीक है। कभी लाइट को डैम करके, कभी एक लाइट को बंद करके, ठीक है। तो पैटर्न को ऑब्जर्व किया गया, तो पैटर्न्स मतलब पूरा का पूरा आ रहा था। इस लाइट को बंद करके किया गया एक्सपेरिमेंट, सो वही पैटर्न्स पूरा आ रहा था, ठीक है। तो और जो बाद में जो लाइट और माइक्रोस्कोप की अरेंजमेंट की गई, उसी से भी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया, लेकिन दैट वाज ओनली अ रिजल्ट टू चेंज द इंटरफेरेंस पैटर्न्स, ठीक है। तो फिर जो सोल्यूशन हुआ कि मतलब ये सजेस्ट हुआ कि दोनों मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है या जो लाइट है, दोनों की मतलब है डुअल नेचर है, ठीक है। मतलब ये सजेस्ट किया गया कि डुअल नेचर है दोनों की, मतलब पार्टिकल्स दे कैन बिहेव एज पार्टिकल्स एज वेल एज अ वेव साइमल्टेनियसली, कि दोनों की मतलब जो है वो डुअल नेचर है, मतलब एक साथ वो बिहेव करते हैं एज अ पार्टिकल and as a wave. Complete experiments I mean somehow it's beyond the scope of this course, इस कोर्स के स्कोप से बाहर है। फिर हायर क्लास में भी हम इसको डिटेल के साथ मे बी इनसाइड क्वांटम मैकेनिक्स वी विल डिस्कस दैट विद फुल डिटेल्स, ठीक है। वहाँ पर फुल डिटेल के साथ हम इसकी जो कंसिक्वेंसेस है या जो फिजिक्स है उस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। So the solutions to the wave particle duality of an event is given by the following principle, ठीक है। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की जो इवेंट है उसकी जो सॉल्यूशंस है, इट्स बीन गिवन बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल। पहली जो प्रिंसिपल है दैट इज बोहर प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंट्रिटी, ठीक है। कि मतलब बोहर की जो प्रिंसिपल है कंप्लीमेंट्रिटी वो है, और इस प्रिंसिपल के मुताबिक हमारे पास क्या नॉलेज है या क्या प्रिंसिपल है। तो इसी प्रिंसिपल में हम स्टडी करते हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स simultaneously in term of both particles and waves, ठीक है। कि मतलब ये हमारे पास क्या है, आसान अल्फाज में ये जो बोहर प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंट्रिटी है, इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें हम हमें जो बताया गया है वो ये बताने की कोशिश किया गया है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, कि ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या नहीं है, टू डिस्क्राइब फिजिकल ऑब्जर्वर, ठीक है, ताकि हम फिजिकल ऑब्जर्वर को डिस्क्राइब करें साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ इन टर्म ऑफ बोथ पार्टिकल्स एंड वेव्स, ठीक है। मतलब एक ही फॉर्म में, एक ही टर्म में मतलब पार्टिकल्स और वेव फॉर्म में, ठीक है। मतलब बोहर जो कंप्लीमेंट्रिटी प्रिंसिपल है उसमें ये बात हमें बताई गई कि ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि फिजिकल जो ऑब्जर्वेबल्स हैं, ठीक है, उनको हम एक साथ एज ए पार्टिकल्स और वेव्स जो है ना एक साथ उसको डिस्क्राइब कर सके। मतलब एक साथ दोनों को दोनों नेचर्स के साथ जो फिजिकल ऑब्जर्वर है उनको डिस्क्राइब करना मतलब नामुमकिन है। एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू व्हाट, दैट इज अकॉर्डिंग टू बोहर प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंट्रिटी, ठीक है। कि उसमें के मुताबिक हमारे पास ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम बहुत पार्टिकल और वेव्स को जो बिलोंग करते हैं फिजिकल ऑब्जर्वर से, ताकि उसको हम क्या करें कंप्लीटली या सिमल्टेनियसली हम उसको डिस्क्राइब करें। अब जो फिजिकल ऑब्जर्वर है एंड बोहर प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंट्रिटी, इसके मुताबिक व्हाट इज़ मीन बाय फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स। सो फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स से हमारे मुराद वो क्वांटिटीज़ है जिसमें पोजीशंस, वेलोसिटी एंड मोमेंटम ये शामिल है, ठीक है, एंड एनर्जी, ठीक है। फिजिकल ऑब्जर्वेबल में हमारे पास कौन कौन से क्वांटिटी शामिल है, इसमें हमारे पास पोजीशंस है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है एंड एनर्जी दैट कैन बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड, ठीक है। मतलब इसमें हमारे पास ऐसे क्वांटिटीज शामिल है जिसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। और वो क्वांटिटीज़ कौन कौन से, वो क्वांटिटीज़ हमारे पास है, पोजीशन है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है और
एनर्जी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वांटिटीज़ है। सो इन एनी गिवन इंस्टेंट वी मस्ट यूज ईदर द पार्टिकल डिस्क्रिप्शंस और द वेव डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी अगर हम इवेंट वो डिस्क्राइब कर रहे हैं तो किसी भी लम्हे के लिए हम क्या करेंगे कि हम इनमें से एक ही चीज़ को मतलब इधर या हम पार्टिकल डिस्क्रिप्शन लेंगे या वेव डिस्क्रिप्शन लेंगे, मतलब दोनों को हम सिमल्टेनियसली हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर हम कहते कि हमने पार्टिकल और वेव को दोनों को सिमल्टेनियसली डिस्क्राइब करना है, सो अकॉर्डिंग टू बोहर प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीमेंटारिटी दिस इज़ इम्पॉसिबल, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर हम मोमेंटम या एनर्जी ले रहे हैं या पोजीशन वेलोसिटी, इनमें से कोई क्वांटिटी हम ले रहे हैं और हम कहते हैं कि एक ही टाइम पे हमने दोनों इसके लिए दोनों जो चीज़ें जो है मोमेंटम, इनके लिए जो दोनों चीज़ें हैं मतलब जो दोनों नेचर में है वेव्स और पार्टिकल दोनों में हमने सिमल्टेनियसली इसको करना है, इसको डिस्क्राइब करना है। सो ये दैट विल बी अगेंस्ट बोहर प्रिंसिपल ऑफ complementarity। ठीक है, so that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.